हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय भाई पिन। आज हम बात करने वाले हैं थैंक गॉड मूवी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हैं मिस्टर अयान कपूर। चलते हैं आज से 6 साल पहले यानी 2016 में। ये रियल इस्टेट की दुनिया में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। ये चाहते थे कि इतना पैसा कमाएं कि पैसा की कोई वैल्यू ही न रह जाए। लेकिन तभी एक ताज़ा खबर निकल कर आती है कि 2016 में नोटबंदी, जिसमें 1000 और 500 की नोट को बंद कर दिया गया। इसमें इन्हें क्या पता कि इनका सपना इतना जल्दी पूरा हो जाएगा, जिसके वजह से इनके सर पे करोड़ों का कर्जा हो गया और कर्जे को उतारने के लिए इनको अपना मकान बेचना पड़ रहा है। कस्टमर कम दामों में इनका मकान को खरीदना चाहते हैं, लेकिन यह मकान को बेचते नहीं हैं और दूसरे कस्टमर को ढूंढते हैं और मंदिर में हनुमान जी से विनती करने के लिए जाते हैं। तभी उस मंदिर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत और छोटा सा बच्चा बैठ रहते हैं, जो उनसे कुछ खाने के लिए मांगते, लेकिन ये नहीं देते हैं और अपने गाड़ी से जाने लगते हैं। तभी इनका एक रेड कार से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और इलाज शुरू हो जाता है। फिर हमें ये दिखाया जाता है कि ये अब पहुंचते हैं यमलोक में, जहां पर मृत्यु नहीं हुआ होता है, लेकिन ये मृत्यु और जिंदगी के बीच में रहते हैं, जहां पर इनका मुलाकात यमराज सीजी से होता है। लेकिन ये मानते ही नहीं हैं कि ये यमराज हैं और सीजी बोलते हैं कि चलो हम एक गेम खेलते हैं, मेरा काम है लोगों के पाप और पुण्य का हिसाब करना। से अयान मना कर देता है कि मैं नहीं खेलूँगा। फिर ये देखता है कि मेरे चारों तरफ से आग लगी हुई है और यह फिर डर जाता है और बोलता है कि हाँ मैं खेलूँगा। अयान के सामने 2 घड़ा होता है, एक पाप का और एक पुण्य का। अगर तुम अच्छा करोगे तो लोग तुम्हारे पुण्य के घड़े में वाइट बॉल से भरेंगे, अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हारे घड़े में ब्लैक बॉल से भरेंगे। अगर पुण्य का घड़ा पहले भर जाएगा और उसमें से वाइट बॉल नीचे गिरेगा तो तुम्हारा ज़िंदगी तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन पाप का घड़ा पहले भरा और ब्लैक बॉल नीचे गिरी तो तुम्हें सीधा नर्क में भेज दिया जाएगा। गेम शुरू होता है और सीजी बोलते हैं कि यार तुम गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हो। तब अयान बोलता है कि आप मेरे सिचुएशन में आकर दिखाया जाता है कि अयान एक लिफ्ट में है, जहाँ पर उसे एक आदमी होता है जो उसे बातों में बहुत ही परेशान करता है और उसका अयान कॉलर पकड़ लेता है, जिसके बाद देखता है कि मैं तो सीजी का कॉलर पकड़ा हुआ हूँ। फिर सीजी उसे एक वाइट बोर्ड दिखाते हैं, जिसमें पूछते हैं कि तुम्हें इस बोर्ड में क्या नज़र आ रहा है। अयान बोलता है कि उसमें एक ब्लैक डोर है। फिर सीजी बोलते हैं कि तुम्हें इतना बड़ा सा वाइट बोर्ड नहीं दिखा, मेरी नज़र केवल काली डोर पर गई। सामने 100 अच्छाइयाँ और 1 बुराइयाँ हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारी नज़र एक बुराई पर ही गई, जिससे ऑडियंस उसके पाप के घड़े में ही ब्लैक बॉल भरने लगे। फिर दूसरा गेम स्टार्ट होता है। दूसरे गेम में सीजी बोलते हैं कि तुम एक डीलर से बात करके उस घर को वापस दिला दो जो वो खरीद लिया है। अयान बात करता है और बोलता है कि वो घर उनको वापस दे दीजिए, वो मजबूरी में बेचे हैं, मैं आपको उससे भी अच्छा घर दिला दूंगा, आप घर उनको वापस लौटा दीजिए, आपको पुण्य मिलेगा। लेकिन डीलर एक भी नहीं सुनता है और बोलता है कि मुझे पुण्य में नहीं प्रॉपर में इंटरेस्ट है और फ़ोन काट देता है। और सीजी बोलते हैं कि अरे एक बार आवाज़ तो पहचान लेती है, वो आवाज़ तुम्हारी ही है जो। तब ऑडियंस उसके पाप के घड़े में ब्लैक बॉल डालना शुरू कर देते हैं और उसके बाद से फिर अगला गेम शुरू हो जाता है। और अगले गेम में ये कहते हैं सीजी कि तुम बहुत ईर्ष्या करते हो और तुम अपने पत्नी से बहुत जलते हो। तब अयान कहता है कि अगर मैं पुलिस में होता तो बहुत अपराधियों को पकड़ता और मेरा नाम पेपर में आता। तब सीजी बोलते हैं चलो मैं तुम्हें आज पुलिस बना देता हूँ। उसे पुलिस बनाकर भेज देते हैं। बैंक में एक आदमी पुलिस वाले के सर पे बंदूक रख के पैसा मांगता है। फिर अयान जाता है और अपना गन निकालता है और उस चोर को मारता है, लेकिन वो गोली जाकर पुलिस वाले को ही लगती है और अयान बचा नहीं पाता है पुलिस वाले को। फिर सीजी क्या करते हैं, उसके पत्नी रूही को भेजते हैं। रूही जाती है और किलर को अपने बातों में बहलाने लगती है, जिससे किलर अपना गन रख देता है और रोने लगता है जैसे, और बोलता है कि मेरा लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसों के लिए ही ये कर रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और तब वहाँ के लोगों ने उसे पैसा भी दे देते हैं और वो खुश। इस तरह से रूही पुलिस वाले को बचा लेती है और अयान नहीं बचा पाता है, जिससे वहाँ पर उपस्थित ऑडियंस
उसके पाप के घड़े में ब्लैक बॉल डालना शुरू कर देते हैं। अयान का पाप का घड़ा 98% भर जाता है। तब सीजी दिखाते हैं कि देखो ये वही बुढ़िया है जो उस दिन मंदिर के बाहर गेट पर तुमसे खाने के लिए मांग रही थी, लेकिन तुम नहीं दिए। अगर दे दिए होते तो तुम्हारा ज़िंदगी बच जाता, लेकिन तुमने नहीं दिया। हाँ, ये वही बुढ़िया है जिसके वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। इसकी अर्थी आ रही थी और ट्रैफिक जाम हो गया था, इसीलिए तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम यहाँ आ गए हो ज़िंदगी और मौत के बीच में। तब अयान बहुत ही अपने आप को दुखी महसूस करता है और अपने लिए पछतावा करता है कि एक उसे गाइडलाइन देते हैं कि चलो तुम इसे, जब तुम फंसोगे तुम इस गाइडलाइन का यूज कर लेना। फिर ये दिखाया जाता है कि अयान अपने घर पे है अपने माँ के साथ, जहाँ उसकी माँ गुठलियाँ, आम की गुठलियाँ खा रही होती हैं और अयान को गुस्सा आता है। फिर वो गाइडलाइन खोलकर देखता है जिसमें वो छोटा रहता है। तभी वो बोलता है माँ मुझे गुठलियाँ पसंद नहीं हैं, इसीलिए उसकी माँ गुठलियाँ खाती हैं और उसे अच्छा वाला। तब अयान अपने माँ से गुठलियाँ ले लेता है और अपने खाने लगता है और उसकी माँ बहुत ही खुश हो जाती है, जिससे ऑडियंस खुश हो जाते हैं और उसके पुण्य के घड़ा में बॉल भरने लगते हैं। फिर सीजी अगला गेम स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अपने वासना पर कंट्रोल रखना है और उसे खूबसूरत लड़कियों के बीच में भेज देते हैं। फिर वहाँ पर एक सॉन्ग आ जाता है। फिर बाद में देखते हैं कि वो बेड पर चला गया है। वहाँ सीजी खुद गाइडलाइन बनकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि दूसरे की बीवी को माँ की नज़र से देखा जाता है। अपने वासना को कंट्रोल कर लेता है, जिससे ऑडियंस खुश हो जाते हैं और उसके उनके घड़ा में बॉल भरने लगती। तब दिखाया जाता है कि अयान की दवा चल रही होती है, जो कि बहुत ही सीरियस हो जाता है और वह मर जाता है। फिर अयान डर जाता है। फिर सीजी बोलते हैं कि अरे मैंने तो मजाक कर रहा था। फिर वो बोलता है कि ऐसे कोई मजाक करता है क्या। फिर बोलते हैं कि क्या तुम नहीं करते हो, तुम किसी का ज़िंदगी नहीं मजाक बना देते हो। फिर कहानी में दिखाया जाता है कि अयान बहुत छोटा होता है और उसकी बहन दीपावली के दिन दिए रख रही होती है और अयान रॉकेट जला रहा होता है। फिर उसकी बहन मंदिर में दिए रखने चली जाती है, जैसे अयान रॉकेट जलाता है तभी रॉकेट से घर में आग लग जाती है। फिर उसके पापा आते हैं और पूछते हैं कि ये सब कौन कैसे हुआ है। अयान बचने के लिए अपने बहन का दोष दे देता है और उसकी बहन रोती है और बोलती है कि नहीं मुझसे गलती हो गई है, लेकिन अयान सच्चाई नहीं बताता है, जिससे सीजी बोलते हैं कि चलो अब तुम्हें माफ़ी मांगना है, अपने जाओ बता दो अपने बहन से कि आग तुम्हें से लगी है। और अयान जाता है और बता देता है कि बहन उस दिन आग तुम्हारे वजह से नहीं मेरे रॉकेट की वजह से लगा था। और उसकी बहन रोती है। फिर एक दूसरे के गले लग जाते हैं और तब दिखाया जाता है कि ऑडियंस खुश हो जाते हैं और उसके पुण्य के घड़ा में बॉल भरने लगते हैं और बॉल भर के एक बॉल नीचे गिर जाता है, जिससे अयान बहुत ही खुश हो जाता है और झूमने लगता है और बोलता है कि मैं तो जीत गया, अब मुझे ज़िंदगी वापस मिल जाएगी। फिर सीजी बोलते हैं कि चलो ठीक है। फिर सीजी उसको घर की प्रॉपर्टी को 18 करोड़ में खरीदकर 18 करोड़ का चेक देते हैं, जिससे यह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सीजी से हाथ मिलाता है। फिर सीजी देखते हैं कि उसके हाथ पर कुछ लिखा होता है। जब हटाकर देखते हैं तो उसके हाथ पर मोबाइल नंबर होता है। यह मोबाइल नंबर उसी का होता है जो लड़की के साथ ये वासना का कंट्रोल कर रहे थे। फिर सीजी गुस्से में हो जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे सारे पुण्य के घड़े अब पाप के घड़े में बदल जाएंगे और पुण्य का घड़ा अब पाप के घड़े में बदल जाता है और उसमें से ब्लैक बॉल निकलने लगते हैं। तब अयान डर जाता है और अपने आप पर पछताने लगता है और फिर बोलता है कि मुझे बचा लीजिए, मेरे बीवी बच्चे हैं। तब सीजी बोलते हैं कि जब तुम्हें उनकी कोई फिक्र नहीं है तो वो तुम्हारे लिए क्यों फिक्र करें। तब सीजी बताते हैं कि चलो देखो तुम अपने बीवी और बच्चे को तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। फिर हमें यह दिखाया जाता है बीवी रूही और उसकी बच्ची और उसके जीजा और दीदी, ये चार लोग मिलकर एक कार खरीदते हैं अयान के लिए
जो रेड कलर की होती है। ये गाड़ी कोई और नहीं होती है, वही होती है जिसे आयान का एक्सीडेंट हुआ होता है और उसकी बीवी और बच्चे दोनों का भी एक्सीडेंट हो जाता है और वो दोनों भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। ये सब आयान देखकर बहुत ही चिंतित में हो जाता है और सबसे ये बोलते हैं कि मैंने बोला था ना कि तुम गलत करोगे तो तुम नर्क में जाओगे। अपने बीवी बच्चे को इस तरह से देखने के बाद कौन इससे बड़ा नर्क है, यही नर्क है तुम्हारा। फिर दिखाया जाता है कि आयान ठीक हो गया है और वह अस्पताल में है और डॉक्टर से अपने बीवी और बच्चे के लिए पूछता है तो वे बोलते हैं तुम आराम करो। फिर उसका मोबाइल पे उसकी असिस्टेंट फ़ोन करती है और बोलती है कि सर आपका घर तो 18 करोड़ में बिक गया, अब आपके रियल इस्टेट में फिर से बोलबाला होगा। और आयान मना कर देता है। फिर वो डॉक्टर से अपने बीवी बच्चे की हालत पूछता है तो वह बताते हैं कि बहुत ही सीरियस, उन दोनों की किडनी खराब हो गई है और तुम में से किसी एक को ही चुनना होगा। और वह अपने बीवी और बच्चे को देखता है, फिर डिसाइड करता है कि मैं ही मर जाता हूँ और मेरी किडनी मेरी बीवी और बच्चे दोनों को बचा लीजिए। फिर ये दिखाया जाता है कि आयान फिर से यमलोक में आ गया है, जिससे सभी ऑडियंस खुश हो जाते हैं और सीजी उसकी बीवी और बच्ची को भी बचा लेते हैं और आयान भी बच जाता है। उसके बाद से ये सभी लोग मिल जाते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं। आयान की ज़िंदगी सिर्फ 5 ही घंटे में पूरी तरह से बदल गई है और यहाँ पर मूवी ख़त्म हो जाती है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।